जी, तो नाज़रीन, हमने अपना फ्रीलांसिंग के कोर्स में हमने 2 कोर्स ऑलरेडी जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें सबसे पहला हमने आपको कंटेंट राइटिंग का कोर्स करवाया है। सेकेंडली हमने बात की थी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, जिसके अंदर आपको इन पेज और कोरल ड्रा सिखा दी गए हैं। सो आज हमारा ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स का तीसरा पार्ट शुरू हो रहा है, जिसको हम पिक्चर एडिटिंग बोलते हैं, जिसके लिए आप लोगों को बेसिक हम एडोब फोटोशॉप के अंदर काम करवाएंगे, जिसके अंदर आप पिक्चर्स को कैसे एडिट करते हैं, उसके ऊपर इफेक्ट्स कैसे लगाते हैं, एवरीथिंग इस ट्यूटोरियल के अंदर हम करवाएंगे कि आप लोग इसको कैसे परफॉर्म कर सकते हैं पिक्चर एडिटिंग को। सो ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स की ही एक कड़ी है, जिसके अंदर आपको ये स्किल्स आना ज़रूरी होते हैं। इन स्किल्स को आप इन सभी के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, और सेपरेटली आप फाइवर अपवर्क पे पिक्चर एडिटिंग का गिग लगाकर भी पिक्चर एडिटिंग का काम कर सकते हैं। कंटेंट राइटिंग का भी कर सकते हैं, पिक्चर एडिटिंग का भी कर सकते हैं, और ग्राफिक्स के रिलेटेड आप लोगो डिज़ाइनिंग का या ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फ्लायर डिज़ाइनिंग, विजिटिंग कार्ड वगैरह वगैरह, आप किसी भी तरह की दुनिया की किसी भी तरह की जो है वो डिज़ाइनिंग भी आप कर सकते हैं। सो आज का हमारा इस वीडियो का पहला पार्ट स्टार्ट हो रहा है एडोब फोटोशॉप का। सो चलते हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर और दिखाते हैं आपको कि आप इसके अंदर काम कैसे कर सकते हैं। आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। जी, तो गाइज़ आ गए हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। यहाँ पे हम आते हैं और आकर हम लिखेंगे अडोब फोटोशॉप। अडोब फोटोशॉप ये आ गया 7.0। इस पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो है वो हम ये थोड़ा सा ओपन होने में टाइम लेगा। सो ये हमारे सामने इंटरफेस आ चुका है अडोब फोटोशॉप का। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप किसी भी किस्म का तस्वीरी जो काम होता है वो सारे का सारा इसी सॉफ्टवेयर के अंदर होता है। तस्वीरों के ऊपर मुख्तलिफ इफेक्ट्स लगाना, मुख्तलिफ किस्म के काम करना, बैकग्राउंड चेंज, ड्रेस वगैरह चेंज करना, हाई क्वालिटी पिक्चर को बनाना वगैरह वगैरह, सब कुछ इसी के अंदर जो है वो शामिल होता है। सो इसके आज हम बेसिक्स की कुछ बात करते हैं कि इसमें आप तस्वीर को ला कैसे सकते हैं। सिंपली 2 स्टेप होते हैं, या तो आप फाइल में आकर ओपन के ऊपर क्लिक करें और उसके बाद जो भी आप तस्वीर लेना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक पिक्चर लेके दिखाता हूँ, ये वाली। सो ये हमारे पास एक पिक्चर आ गई है। अब आप देख सकते हैं इस तरह पिक्चर को आप ला सकते हैं। सेकंड उसका ऑप्शन क्या होता है कि आप जहाँ पे आपकी पिक्चर पड़ी हुई है, आप वहाँ पे जाएं और जाने के बाद जो है जहाँ पे ये पिक्चर पड़ी है इसको सिंपली यहाँ से पकड़कर ड्रैग कर दें अपनी इसके फोटोशॉप के अंदर। सो यहाँ पे ये एक बात क्लियर होगी कि हम इसमें पिक्चर ला कैसे सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्तलिफ टूल्स मौजूद हैं। इन टूल्स की मदद से हम क्या क्या काम और कैसे कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, चूंकि हम ऑनलाइन अर्निंग के मुतालिक काम कर रहे हैं, तो मैं आपको सिलेक्टिव से टूल्स जो मेनली यूज होते हैं, जिसकी मदद से आप हर तरह का काम कर सकते हैं, आपको मैं इन टूल्स के बारे में अब बताने जा रहा हूँ। सो देखते हैं जी। सबसे पहला जो हमारा टूल है, हमने इसमें करना क्या है, आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा इसके जो है वो बैकग्राउंड को चेंज करने के 2 तरीकाकार, एक मैनुअल और एक ऑटो। सो आज बात करते हैं, ये हमारे पास सेकंड नंबर पे जो टूल है इस टूल की, इसके अंदर आपके सामने ये 3 किस्म के टूल आ रहे हैं। यहाँ पे जो पहला है ये लेसो टूल है, दूसरा पॉलीगोनल लेसो टूल है, तीसरा मैग्नेटिक लेसो टूल है। मैग्नेटिक लेसो टूल होता है ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करता रहता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद आप सिंपली माउस को जो है वो हिलाएंगे तो ये देखिए ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट करता जा रहा है। लेकिन जहाँ पे काम कोई बारीकी का करना हो वहां पे ये टूल जो है वो इतना कारआमद साबित नहीं होता, क्योंकि जहां जहां हमारा माउस जाएगा ये ऑटोमेटिक वहीं से सिलेक्ट करता रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आके इसने जो मेरे कान हैं इनको जो है वो बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं किया। सो इस टूल का एक ये नुकसान है। लेकिन अगर कहीं बड़ा काम है, जो आपने बिल्कुल सिंपल सा काम है, फॉर एग्जांपल आपने ये जिस कोट ही है आपके पास, आपने इसी को सिलेक्ट करना है, तो आप जो है वो इस टूल को यूज कर सकते हैं जहाँ पे बारीकी का काम ना हो। तो उसके बाद दूसरा टूल जो है ये पॉलीगोनल लेसो टूल है, और मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसी को यूज किया करें। इसमें होता क्या है कि आप इसमें खुद से अपनी मर्जी से सिलेक्शन करते हैं। यहाँ पे आप एक बार सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद जहाँ पे दूसरी बार आप सिलेक्ट करेंगे वहां पे जाकर ये जो है वो टूल हमारा सिलेक्ट कर देगा। ये देखिए, जहां जहां पे मैं क्लिक करता जाऊंगा वहां वहां तक ये जो है वो सिलेक्ट करता जाएगा हमारे इसको पिक्चर्स को। तो मैं थोड़ा सा आपको जस्ट आइडिया देना मकसद है टूल्स के बारे में, तो मैं इसको ज़रा रफ सा करता हूँ। आप लोगों ने लेकिन नीट करके करना है इस काम को। तो आप देख सकते हैं ये मैं सिलेक्ट करता जा रहा हूँ ज़रा तेज़ी से।
تو यहाँ पे जहाँ पे आपने स्टार्ट किया था वहीं पे आके आपने इसको दोबारा से मिला देना है। तो उसने आपके सामने वहां से इस तस्वीर को सिलेक्ट कर दिया है। सो अब इसका बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिएगा ये सिलेक्टिव टूल मैंने आपको बता दिया है। यहाँ से आप आए, कोई भी जो तस्वीर आप, फॉर एग्जांपल मैं इस तस्वीर के ऊपर काम करके दिखाता हूँ आपको। ये मैंने बैकग्राउंड पे लगानी है और फ्रंट पे मैंने ये वाली पिक्चर लगानी है। तो इस पिक्चर पे आए और यहाँ पे ये जो टूल फर्स्ट नंबर पे ही टूल दिया गया है मूव टूल, इसके ऊपर जो है वो क्लिक करके और इसको आप सिंपली यहाँ से उठा के यहाँ पे ला सकते हैं। तो आप देखें कि मैंने यहाँ जैसे जैसे सिलेक्ट किया था वैसे वैसे ही हमारी ये चीज क्रॉप हुई है। अगर मैं जरा इसको नीट करता तो फिर ये भी नहीं आना था। सो ये एक तरीका कार है इसको अपने बैकग्राउंड को चेंज करने का। सो एक तरीकाकार ये मैनुअल मैंने आपको आज बता दिया है, और दूसरा तरीकाकार जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है ऑटोमेटिकली, कि आपके पास अगर इंटरनेट मौजूद हो तो देन आप इसको फिर कैसे परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे गूगल क्रोम में आएंगे, आने के बाद आप जो है वो यहाँ पे लिखेंगे बीजी रिमूवर। बीजी रिमूवर लिखने के बाद आप यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम इमेज, यानी कि इसकी वेबसाइट खोल लेंगे, अपलोड इमेज पे क्लिक करेंगे, और करने के बाद जहाँ पे आपकी वो पिक्चर पड़ी हुई है, फॉर एग्जांपल ओईपी में पड़ी हुई है मेरे पास, तो ये पड़ी हुई है, इसके ऊपर आप ओपन कर दें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास ये पिक्चर आ चुकी है, और आप देखेंगे इसका बैकग्राउंड बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर देंगे। अगर आप इसको डाउनलोड एचडी करना चाह रहे हैं तो आपकी एक आईडी से ये आपको एक बार अलाउ करेगा कि आप एचडी कर सकते हैं। उसकी रीजन ये है कि वो कहता है कि हमारे से खरीदें हमारी वेबसाइट को, फिर आप जितने मर्जी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं एचडी में। तो मैं सिंपली इसमें मैंने किया हुआ है, तो इसलिए मैं ऑलरेडी इस पे डाउनलोड पे क्लिक करूंगा। आप यहाँ पे देखते हैं तस्वीर जो है वो हमारी आ गई है। शो इन फोल्डर, इसी को उठाऊंगा, सेम एज ऐसे ही जाऊंगा और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड भी चेंज हो चुका है। सो ये दो तरीका कार थे, बैकग्राउंड को रिमूव करना और फिर उसके बाद बैकग्राउंड को लगाना कैसे है। ये दो तरीका कार आज मैंने आपको बताया, एक ऑटोमेटिकली और एक उसके बाद जो है वो मैनुअली आप इसको कैसे कर सकते हैं। सो आज के लिए हमारा इतना सा ही टॉपिक है, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है इसलिए आप लोगों को सिर्फ बेसिक बता रहे हैं। उसके बाद जो है अगले टॉपिक में आहिस्ता आहिस्ता हम आपको एडवांस लेवल पर भी लेके जाएंगे। सो देखते रहिएगा हमारे इस चैनल को। किसी भी किस्म के प्रॉब्लम की जरूरत में हमें कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।